नमस्कार, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मैं प्रवेश पांडे और मेरे साथ है आसिम जी। और बात करते हैं मेरठ मर्डर केस की। सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और मुस्कान जो उसकी पत्नी है वो नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है। मतलब आपके आसपास में भी अगर आपके किसी परिचित के लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, उसकी पत्नी झगड़ा कर रही है, कुछ कर रही है, तो आप अभी ही टोक दीजिए, क्योंकि खुद ये बात अब सौरभ के दोस्त ने कही है कि उसकी पत्नी की हरकत जो शुरुआत में थी मुस्कान की, अगर उस टाइम पे ही उसे रोक दिया जाता तो आज इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। खुद उसके पति ने उनके दोस्त ने ये सब चीज़ें बताई हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और हम वो डिटेल्स आप तक लेके आए हैं। आसिम भाई देखिए, क्या कहा? अक्षय अग्रवाल नाम है उनका, जो सौरभ के बचपन के दोस्त हैं, और जो अब हम आपको मुस्कान के कैरेक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं वो सारी बातें उनके बेस्ट फ्रेंड ने कैमरा पे बोली हैं। जो अक्षय अग्रवाल हैं वो बताते हैं कि मैं सौरभ का ना सिर्फ बचपन का दोस्त हूँ बल्कि मैं एक भाई की तरह हूँ सौरभ के लिए। और वो बताते हैं कि जब मुझे पहली बार सबसे पहले खबर पता चली कि सौरभ का इस तरीके से डेथ हो गई है तो मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है सुनकर कि किस तरीके से सौरभ का कत्ल किया, वो भी मुस्कान ने। अगर बात करूं मैं मुस्कान के बारे में, तो अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो आज से पहले सामने आई ही नहीं है, पहली बार है जो आपको मुस्कान की ये साइड भी कैमरे के थ्रू आप लोगों को पता चलने वाली है। दरअसल जो अक्षय अग्रवाल हैं वो बताते हैं मुस्कान एक ऐसी लड़की थी जो सौरभ के साथ उसके पैसों की वजह से उसके साथ थी। इतना ही नहीं, वो बताते हैं कि मुस्कान सौरभ को लगातार टॉर्चर कर रही थी, वो जोर जोर से घर में लड़ाई करती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, फिर अपने बाल बिखेर कर था कि सौरभ वो अपने घर लेके गया था उसे। सौरभ अपने घर लेके गया था, ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स ने उससे भगा दिया था। देखिए, पहले साल जो था शादी के बाद तब तक उन्होंने घर में रखा था, लेकिन जब बेटी हो गई सौरभ को तो घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। जब ये सौरभ के घर पे गई तब वहां तमाशा करना शुरू कर दिया। वहां तमाशा करना शुरू कर देती है। जो सौरभ के भाई हैं उनसे भी बदतमीजी करती है, उनसे भी लड़ाई करती है। वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के हैं। जो उनके दोस्त हैं, बकौल उनके दोस्त, वो बताते हैं कि वो ज़्यादा गली में भी किसी से बात नहीं करते थे, किसी से अपना काम से काम रखते थे। और जो मुस्कान थी वो उनसे उस चीज़ को लेकर भी लड़ाई झगड़ा करती थी। ना सिर्फ लड़ाई झगड़ा करती थी बल्कि घर के अंदर एक ऐसा माहौल बना के रखती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, बाल बिखेर कर घर से बाहर हो जाती थी कि जैसे सौरभ जो है वो उसको टॉर्चर करे ताकि उसकी बदनामी हो। अब दूसरी चीज़ यहाँ अक्षय बताते हैं कि मुस्कान जो है वो उसके साथ पैसों के लिए थी। 2015 में मुस्कान की और सौरभ की मुलाकात हुई थी। मुस्कान दिखने में अच्छी थी, इस वजह से सौरभ को पसंद आई, पहले दोस्ती हुई, फिर उसके बाद वक्त के साथ प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। हालांकि परिवार वाले शादी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। यहाँ आपको एक चीज़ और मैं बताऊं सौरभ के बारे में, ये चीज़ भी उन्होंने, उनके जो भाई अक्षय, उन्होंने जो दोस्त हैं या यूँ कहूँ भाई ही हैं एक तरीके से, वो बोलते हैं कि मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि अगर जिस तरीके से सौरभ का मर्डर हुआ है, जिस तरीके से मुस्कान ने और उसके बॉयफ्रेंड ने, साहिल ने, जिस तरीके से सौरभ का कत्ल किया है, सेम यही चीज़ अगर किसी महिला के साथ कोई अगर करता पुरुष, तो आज मीडिया हो, लोग हों, सब उसके परिवार के अगेंस्ट जाके एक पूरा एक बहस छेड़ देते, कैंडल मार्च निकालते, 10 चीजें होती। लेकिन सौरभ के लिए कोई भी इंसान खड़ा नहीं हो रहा है, ना लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, ना कोई कैंडल मार्च निकली। उसने बोला कि ये दुख की बात है, एक पुरुष के साथ इतना सब कुछ हो गया और एक महिला ने जिसने किया है उसके परिवार वालों को भी, लेकिन उन्होंने बोला कि उसके परिवार वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि मुस्कान के परिवार वालों को। और यहाँ तक कि वो ये भी बात बोलते हैं कि आप उनका चेहरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनको दिखावा कर रहे हैं रोने का। हालांकि उन्होंने सीधा सीधा इनडायरेक्टली ये कहे, उन्होंने मुस्कान के परिवार के ऊपर भी उंगली उठाई है और उंगली उठाई है। और देखिए, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी कही, बोली कि जब इनकी मर्चेंट नेवी की जॉब छूट गई थी तो जो सौरभ है वो बेकरी में काम करता था, लंदन की एक बेकरी में काम करता, तो पैसे की तंगी चल रही थी, वो 10,000 रुपये से भेजता था। अब क्या था, ये आता था सौरभ जब यहाँ, तो बीच में उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। ये जो औरत है मुस्कान, ये बिल्कुल अपनी बच्ची पे नहीं ध्यान देती थी, सिर्फ अपना मेकअप करना, अपने लिए अच्छे कपड़े पहनना, सिर्फ खुद पे ध्यान देती थी। और वो अपने दोस्तों से, इस दोस्त से उस समय पैसे मांगता था कि यार मेरी बेटी की तबीयत खराब है, तुम पैसे दे दो यार, दवा वगैरह लाना है, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ये बात तब की है जब वो लंदन नहीं गया था। नहीं, जब उनकी बेटी, तो सौरभ की बेटी तो हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम पे वो लंदन नहीं गया था। लेकिन उस टाइम पे उसके परिवार वालों ने बेदखल कर दिया था, तो उस टाइम पे थोड़ी तंगी जरूर आ गई थी सौरभ के ऊपर। लेकिन उसने उस टाइम पे अपने दोस्तों से हेल्प जरूर ली, क्योंकि वो अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। हर जाहिर सी बात है, हाँ, कोई भी फादर अपनी बेटी से प्यार करता है। उन्होंने बताया ना, माँ के
ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं दिखता। हाँ, वो मुस्कान को जो है सिर्फ उसे महंगे मोबाइल फ़ोन, मेकअप, कपड़े, इन चीज़ों का शौक था। वो इन्हीं चीज़ों पे फोकस रखती थी। वो नहीं देखती थी कि उसके परिवार में क्या हो रहा है, बल्कि वो कोशिश ये करती थी कि किसी तरीके से सौरभ के घर में एक ऐसा माहौल बन जाए कि आस पड़ोस के अंदर उसकी बदनामी हो। और यही देखो, सौरभ की जो माँ है और वो जो उनकी बहन है, वो कहती हैं कि ये मुस्कान की फैमिली क्या बहुत अमीर फैमिली थोड़ी थी, सोनार के यहाँ लेबर का काम करते थे, तो वो तो वहाँ तो 100 रुपए के कपड़े पहनती थी, वहाँ वो ऐसी लाइफ जी रही थी कि एकदम गरीब वाली लाइफ। यहाँ उसने पैसा देख लिया और उस पैसे के हड़पने के लिए इसने इतना गहरा चाल चला कि पहले उस बच्चे को उनके माँ बाप के खिलाफ भड़काया और वहाँ से अलग करवाई। बोली अब तो इसका रेगुलर आना जाना हो गया है घर पे, अगर ये फिर यहाँ रहने लगा तो मेरी आज़ादी छिन जाएगी और फिर मैं कैसे रहूँगी। तो इसने वहाँ तमाशा करना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़े करने लगे, बाल खोल के सर घुमाने लगती थी, मतलब तरह तरह के हथकंडे अपनाए कि इनकी बदनामी हो एरिया में कि देखो आपकी बहू को के साथ आप क्या कर रहे हो। और जिसके प्रेशर में आके सौरभ ने अलग जगह जाके घर ले लिया, वो भी रेंटेड। मतलब जिस परिवार में पैसा इतना है, अच्छे से सब कुछ सेटल है, लेकिन वो लड़की आई थी स्टार्टिंग से ही मन बना के कि हमें इसे बर्बादी करना। और देखिए सौरभ बड़ा ही शांत स्वभाव का ही लड़का था, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही थी, वो इग्नोर कर रहा था कि ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये एक चीज़ पता चलती थी तो नेक्स्ट प्लान इसका रेडी रहता था कि मैं अगला प्लान करूंगी। देखिए सौरभ ने तो अपने परिवार वालों को छोड़ दिया था, मतलब बातचीत करना कम कर दिया था, मिलना जुलना कम हो गया था, लेकिन मुस्कान अपने परिवार से रेगुलर बातचीत करती थी, जिसका एक सबूत था आज सुबह की जो हमने खबर की थी, उसमें बताया गया था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उसकी मम्मी के अकाउंट में, मतलब जो मुस्कान है, कविता रस्तोगी उनकी जो मम्मी है, वो सौतेली माँ है उनके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर होते थे। मतलब सौरभ अपने घर पे 1 रुपया नहीं देता था, लेकिन इनके घर वालों को भी पैसा देता था, लड़की को भी पैसा देता था और सब कुछ खर्चा तो उठा ही रहा था। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट जो सौरभ के जो बचपन के दोस्त हैं उन्होंने जो एक मुस्कान के बारे में चीज़ें बताई। हाँ, उनकी हम लोग इसमें अब आखिर में हम आपको उनकी बाइट लगा रहे हैं जो उनके दोस्त ने बातें बोली, आप एक बार उनकी बात भी सुनिएगा। और बाकी अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो सौरभ और मुस्कान की पड़ोस की रहने वाली एक महिला हैं जिनका नाम कुसुम है, उन्होंने हत्या वाली रात क्या कुछ देखा था, कैसे देखा था, भी है, किस रास्ते से आता था, किस रास्ते से जाता था। यहाँ तक कि पुलिस ने जब सौरभ की लाश उस घर से निकाली है, हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे उस अगली वीडियो के अंदर। तो हमारे साथ बने रहिए। बाकी इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय जी, आप सौरभ के क्या लगते हैं? आप मुझे सौरभ का मित्र, सौरभ का भाई, सौरभ का पड़ोसी, बचपन का साथी, कुछ भी कह सकते हैं। सौरभ के बारे में आपको पता चला होगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जिस दिन मुझे पता लगा सौरभ के बारे में, मैं ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते करते एकदम से मेरा दिल घबरा गया, मुझे पसीना आया कि सौरभ के साथ ये क्या हो गया। मतलब विश्वास सा नहीं हुआ एक बार को तो कि ऐसा भी हो सकता है। और जब पता लगा कि हत्या हो गई तो पता लगा ठीक है, लेकिन हत्या के बाद ये पता लगा 15 टुकड़े कर दिए उसके। हैवानियत वाला हाल है, हैवानियत से भी बड़ी हैवानियत है ये तो। क्या बचपन के बारे में कुछ जानते हो आप सौरभ का? मुस्कान के बारे में कुछ कहना चाहें? नहीं, मुस्कान से उसकी मुलाकात बहुत पुरानी नहीं थी। मुस्कान से उसकी मुलाकात जो है, जिस वक्त उसकी शादी हुई है 2016 में, 1 साल पहले ही मुलाकात हुई थी। तो 1 साल ही उनका अफेयर चला, सौरभ ने फिर शादी कर ली। मुस्कान चूँकि बहुत सुंदर थी तो सौरभ उसको बहुत पसंद करता था, उसको बहुत प्यार करता था। मुस्कान सौरभ के पैसे के पीछे थी डे 1 से ही, क्योंकि सौरभ अपने घर से फाइनेंशियली बहुत अच्छा था। शुरू से हम देखते थे बढ़िया बाइक, बढ़िया पैसा खर्च करना, पार्टी जोन वाला बंदा था, मौज मस्ती, ये सब था सौरभ का। परिवार को किस तरीके से रखती थी मुस्कान? कि अपने परिवार को या सौरभ के परिवार को? अपने परिवार। सौरभ के परिवार को तो रख ही नहीं पाई वो जो आई उसने यहाँ घर में लड़ाइयाँ शुरू कर दी अननेसेसरी। जो हमारी अम्मा है, अम्मा बोले तो सौरभ की जो मम्मी है, उनके साथ अननेसेसरी लड़ाई करना। सौरभ का जो बड़ा भाई बबलू, उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी, उनसे बदतमीज़ी करना, जबकि बबलू बहुत शांत प्रवृत्ति का आदमी है, रिजर्व नेचर है उसका, वो ज़्यादा गली में भी बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, लेकिन उससे विवाद भी रहने लगा। हमारा घर चूँकि बिल्कुल सामने था, कुछ हमारे घर में किराएदार उस वक्त रहते थे, वो छत पे सोते थे, तो सौरभ उसको मारता भी नहीं था, लेकिन वो तब भी शोर बहुत मचाती थी, अपने फुल बाल नोच लिए, कुछ कर लिया कि मुझे मार रहे हैं। मोहल्ले में ऐसी इमेज बनानी चाहिए कि सौरभ के घर वाले और सौरभ
उसको जो है प्रताड़ित करते हैं, उसको जो है मारते पीटते हैं, एक फिजिकली हरासमेंट उसके साथ होता है। उसने ऐसी भूमिका रचने का प्रयास करा लेकिन उसमें वो नाकामयाब रही, क्योंकि सब लोग सौरभ और सौरभ के परिवार को बखूबी जानते थे पूरे मोहल्ले में। बेटी से सौरभ कितना प्यार करता था? बेटी से अपने बहुत प्यार करता था वो। भाई पिता बनने का एक अनुभव, आज मैं भी पिता हूँ तो मैं जानता हूँ कि पिता बनने का अनुभव कैसा होता है। सौरभ बहुत खुश था, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी जेब में अगर पैसे भी नहीं होते थे वो हमसे कहता था यार, जब उसको बिल्कुल घर वालों ने बेदखल कर दिया, वो बिल्कुल टूट चुका था फाइनेंशियली, उसने कहा यार बेटी की तबीयत ख़राब है, उसको दवाई लानी है, कुछ करना है। तो मैंने कहा हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसको हेल्प भी कर देते कई बार। ऐसा था। मुस्कान का अपनी बेटी के प्रति इतनी रुचि नहीं दिखाई दी कभी भी। वो जो है अपनी मौज मस्ती में, अपने मतलब रहन सहन में, बढ़िया पहनना, मेकअप करना, अच्छे कपड़े लाना, उसको बढ़िया फ़ोन का शौक़ था। ये सब चीज़ें उसको शुरू हुई सौरभ के साथ आने के बाद, क्योंकि अपने घर से वो इन सब चीज़ों को अवेल नहीं कर सकती थी, उनका स्टैंडर्ड नहीं था ऐसा। क्या सज़ा चाहते हैं आप आरोपियों के खिलाफ? देखिए बड़ा दुर्भाग्य है हम भारतीयों के लिए कि अगर पुरुष कोई अब तक ऐसी कोई हरकत करते थे तो उसको सजाए फांसी हो जाती, या उसके घर वालों को जनता मारने पीटने दौड़ती, उनका जीना हराम कर देती, जबकि उनके माँ बाप की कोई गलती नहीं होती तब भी उसके रिश्तेदारों को परेशान करती। लेकिन चूंकि यहाँ एक ये महिला है तो इस महिला के लिए ना तो सौरभ के लिए कोई कैंडल मार्च हुआ, ना ही उसके घर वालों को कोई ऐसा एक्शन हुआ। उसके घर वाले घर बैठे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी शक्लें बता रही हैं कि उन्हें कोई इस बात का दुख नहीं है किसी का घर का बेटा चला गया। क्या सज़ा चाहते हैं आप? सज़ा तो मैं यही चाहता हूँ कि उनको सज़ा फांसी की ही होनी चाहिए, या कोई ऐसी दर्दनाक मौत उन्हें मिले, ऐसी दर्दनाक सज़ा उन्हें मिले जो सौरभ की मरी हुई आत्मा को शांति मिल जाए कि उसके साथ क्या हुआ।